नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। आज फिर पहुंचे हम बहादुरगढ़ क्षेत्र के अंदर, जहाँ के पूजा हत्याकांड काफ़ी मामला वायरल हो रहा है। और आज कई दिन हो गए, गुड़िया का पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया है। कुछ परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद और भी हैं, कुछ सच्चाइयाँ और भी छुपी हुई हैं गुड़िया के जीवन की, जो है वो भी बताना चाहेंगे। हमारे पास में उनके सगे संबंधी रिलेटिव हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और बाकी गुड़िया का पूरा परिचय आपने पीछे वीडियो में देख लिया होगा। हाँ जी, बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर जी नमस्कार। हाँ, अपना शुभ नाम क्या है सर? मेरा जी नाम महावीर दलाल है। मैं जो बेटी पूजा है उसका दादा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में, गुड़िया के बारे में, कि क्या क्या परेशानी लगी जो आपने अपने तजुर्बे के मुताबिक? देखो जी, ये 4 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। जी 4 महीने पहले शादी पक्का करने से पहले ये चाचा ताऊ पापा ने पूछी थी, भाई तुम्हारी कोई डिमांड तो नहीं है? जी तो उन्होंने बार बार बोला, भाई तो कोई डिमांड नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारे पास पहले पैसे छड़े आन रहे हैं, मतलब हमने पैसे को जरूरत नहीं है। अच्छा, लड़की की शादी इन्होंने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर दी। लड़की बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे संस्कार है कि सुंदर लड़की थी। संस्कार की थी और बहुत ही धर्म धर्म की थी, इसमें वो नहीं। तो मैं तो इसको काफ़ी मतलब जब से ये वहाँ है, ये दादा को इनको उस हिसाब से पहले से गांव के हिसाब से 60-66 साल से जानता हूँ। जी जी तो यहाँ इसने शादी करने के बाद वहाँ चली गई थी। वहाँ से जाने के बाद में फिर इसको लड़की को इन्होंने फिर आई ना, एक दिन के बाद में फिर इनको मतलब या रोई लड़की। तो लड़की रोई तो फिर अगले दिन आ गए। हाँ, अगले दिन आकर रोई। तो फिर उन्होंने बताई थी वो दहेज में पैसे मांग रहे, भी 10 लाख हमारे नहीं दिए। तो इन्होंने जब शादी करी उस टाइम इन्होंने जो सामान वगैरह देने लगे, तो उन्होंने लगे हमारा सामान तुम्हारे पास है। तो उसके नाम के 2 लाख की एफडी करवा दी थी। जी तो बाकी फिर उसके बाद में भी फिर ये करने लगे, भाई हमारे ये गलती शुरुआत में ही होगी जी, 2 लाख देने की। जी तो एक मिनट से फिर ये आने के बाद में जो डिमांड करी उन्होंने पैसे की, भाई हमारे 10 लाख चाहिए। तो फिर उन्होंने यहाँ आदमी मौजूद परिवार के थे, ये सारे उनके भी थे, उनको बुला के ये मतलब बात बोली। तो उन्होंने गलती मान ली, अभी हम आगे कभी भी नहीं बोलेंगे, इस बात को उन्होंने दबा दिया। दबा के मतलब आगे हम कभी वो नहीं करेंगे दहेज के बारे में। तो लड़की वाला साथ आया है कि मतलब हमारी लड़की था, भाई इसको भाई रिश्ते को चलने दें। एक दिन इतना जल्दी सामाजिक हिसाब से तोड़ता नहीं है, कोशिश करते हैं इनको मौका दिया जाए, मौका दिया जाए तभी तो सुधरेंगे। तो उन्होंने बाद में सुधरने की बजाय वहाँ फिर बाद में सुधरे नहीं, मांगते रहे। लड़के के भाई को उनको बोल दिया, भी जब तक तुम 10 लाख नहीं लाओगे ना तो यहाँ नहीं आना, एंट्री नहीं करने देंगे हम। हाँ बिल्कुल, लड़की को हम नहीं भेजेंगे। वो लड़की फिर वो आई थी, तो दोबारा आई थी ये भैया दोस्त पे। भैया दोस्त पाने के बाद उसने फिर ये बात बताई। तो भैया दोस्त पाने के बाद में लड़की एक बार बोल रही थी जी मेरे को ऐसे हो रहा था, फिर इन्हें समझा बुझा के भेज दिया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद जिस दिन गई थी उससे अगले दिन उन्होंने उनका झगड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ वीडियो शेयर कर दिया हुआ। तो उन लड़की शेयर किया था, उसको काट भी दिया था लड़की ने। वीडियो कौन सी शेयर कर दी थी? वो दहेज प्रथा खराब है, आप दहेज मांग रहे हैं इस किस्म का उन्होंने के भी दहेज। स्टेटस ला रखा था गुड़िया ने। हाँ, लड़की बहुत ही धर्म की थी, इसलिए उन धर्म के हिसाब से बोले भी मेरे ये जो होता है दहेज प्रथा बहुत खराब गलत है। देखो, अगर गुड़िया अपने प्रति लिख रही है, कोई सामूहिक बात लिख रही है, तो कोई पाबंदी नहीं है। जैसे मैं और आप बैठे हैं, अगर मैं सीधा कोई आपके ऊपर टोंट कस रहा हूँ, फलाना आदमी ये गलत है, वो चीज़ गलत है। लेकिन वो आप बीती लिख रही है और कुछ सामूहिक बात लिख रही है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता, लिख सकती है। उसने एक धर्म के हिसाब से लिखा था कि जो आप ये कर्म चल रहा है दहेज का, ये बहुत ही गलत है समाज के अंदर। उसने ये शेयर किया, वो उसके ऊपर बीत रही थी। हाँ, उस पर इतनी ज़्यादा बीत रही थी। तो उसके बाद में उसने फिर ये करने के बाद में फिर उसने ये किया, उसकी माँ भी बहुत वैसी गलत है, बहुत वैसे उसने तो ये लिख के बताया जी, किसी बच्चे के ऊपर दुख मंडराता है तो वो रोएगी भी, मायके में बताएगी, और फिर भी सोल्यूशन नहीं होगा तो पुलिस स्टेशन भी जाएगी, कोर्ट भी जाएगी। उन्होंने लिखने का इतना कड़वा लगा है, आज जो अंदर जाएंगे फिर कितना कड़वा लगेगा उनको। हाँ जी, तो कड़वा तो उनको लगा थी, लेकिन ये तो एक सही उसने ऐसे व्यक्तिगत नहीं बोले ना, उन्होंने ये बोले तो उस पर बीत रही थी। लड़की को बीतता है की चीज़, वो क्या शेयर नहीं करेगी? बिल्कुल बिल्कुल करेगी जी। कह सके ये एक अन्याय है, वो समाज के अंदर बहुत भारी कलंक है। तो उन्होंने शेर के उसको काट भी दिया जैसे को बाद में। फिर उनके साथ मारपीट की गई है, और हमारा 100% वो है, माँ ने इन सब ने मिलकर लड़की को मारा है। मारपीट पहले जो गुड़िया ने बताया किस किस ने करी थी वो? मारपीट में इसकी माँ ये सारे शामिल हैं।
माँ भी और वो हस्बैंड भी अश्वनी भी। सब वहाँ शामिल है। सामान बिखरा पड़ा था रसोई का, और उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे सबके, उसको व्यस्त व्यस्त करके उसको मारा, फिर लटकाया है बेड पे, फिर उसको फांसी पर उन्होंने ऊपर लटका दिया। देखा दरवाज़ा बंद कराया गया था, वैसे वो दरवाज़ा ऐसा नहीं था, दरवाजा अंदर से बंद था कि बाहर से बंद था जी? वो अंदर से ऐसे था जी। वो दरवाज़ा जो कड़े दरवाजे होते हैं ना, वो बंद करने के बाद थोड़ी सी साकड़ अटक जाती है उसके अंदर, तो उन्होंने दरवाज़ा ऐसे बंद हो तो वो कभी खुला ही नहीं, तोड़ने से भी मुश्किल टूटेगा वो। लेकिन वो तो थोड़ा हाथ लानते दरवाजे, वो सब खंडमेंड हो गया वो। मतलब अंदर से कुंडी बंद नहीं थी। हाँ, कुंडी वो मामूली वैसे अटकी हुई। अगर लड़की अपने आप ये कर्म करेगी तो अंदर से कुंडी लगाओगी, पूरा जब्ता करेगी वो। ऐसे वो कुंडी नहीं लगाई हुई, तो वो वैसे दरवाजे बंद थे मामूली से, वो थोड़ी अटकी हुई ये ऐसे। तो बोर्ड की टीम आई होगी, घर पर मौका मुआयना कराया होगा, ये देखा होगा ना कि खास तौर पे कि अंदर की कुंडी बंद नहीं है। हाँ देखे होगे ये चीज़ें, हाँ बिल्कुल। क्योंकि ऐसा ना हो मौका माना बाद में हो गया दरवाजा तोड़ तोड़ के दोबारा उसकी जो है एफएसएल टीम जाए ये साबित कर दिया अंदर ही कुंडी बंद थी, दरवाजा तोड़ के निकाली थी, तो उसमें दोषी गुड़िया है। नहीं नहीं, कोई दरवाजा ऐसे तो वो तो मामूली हाथ लगाते हैं, वो तो खुल गया, अंदर बंद था ही नहीं वो। बाहर से बंद किया हो तो नॉर्मल तरीके से। हाँ बिल्कुल, वो नॉर्मल तरीके से बंद था, थोड़ा हाथ लगाते हैं वो जब खुल गया वो बंद था ही नहीं वो। अभी जो है पुलिस से क्या कहना चाहोगे आप लोग, आपके आपके तजुर्बे के मुताबिक आप किस किस को दोषी मान रहे हैं इसमें प्रॉपर जो है? हम पुलिस को भी दोषी, उसने कई दिन के बाद में वो लड़कियों को इनको पूरे को पकड़ा नहीं। जब हम बार बार वहाँ गए तो उन पर यह दबाव पड़ा, हमें कहना पोस्टमार्टम हो जाए तो हमारे को बोल देते भी जाओ इसको ले जाओ लाश को, वो तो 1 मिनट भी नहीं रुके, ले जाओ कहीं कहीं भी ले जाओ। आप वहाँ घर पे गए जब उनके वहाँ कोई परिवार का मेंबर था अभी? परिवार कोई मेंबर नहीं था जी। और अभी हॉस्पिटल में 5-6 दिन हो गए गुड़िया को मोर्चरी हाउस में सब हाउस में रखे हुए, उनका को सगा संबंधी रिलेटिव आया वहाँ? नहीं जी, कोई नहीं आया वहाँ पर, चिड़िया है तो बिल्कुल वहाँ कुछ सुनना। आपके पास में कोई फोन वोन आया, कौन का आदमी आया? और नहीं नहीं, कोई नहीं आया जी। उनका जी ना को ये बताओ जी, लड़की तब देखो लड़की बताती है, माँ ते बताओगी या किसी काकी ताई से बताओगी, तो लड़की आज बताया करती बेटा क्या बात है, तू इतनी कमज़ोर क्यों होती जा है? तो कहती आंटी मेरे देखो नई नई गई से दूसरे घर में, तो जी देखो वैसे बहुत टाइम लगे से, बोलो ना तो अच्छे से अश्विनी कुमार बात करता, जैसे किताब खोल कर बैठ के मैं तो पढ़ रहा हूँ, ना मेरी ननद बात करती अपने फ़ोन में लग जा है, ना ऐसे सास अनमेरिड थी जी? नहीं जी, अनमेरिड थी, बीएड कर रही सो। अगर मेरे से कोई ऐसे बात ही नहीं कर रहा, अगर मैं भी इस घर की सदस्य बन के आई हूँ। और ऊपर से बता रहे हमें जेल से डरने लगता, हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे पास बहुत अमीरी है। ऑडियो है जी ये तो। हाँ बोला था वो भाई ने बात करी, भाई जी तुम दहेज की डिमांड थी तो हमने बार बार बोला कि भाई हम बाइक देंगे, तो तब बोलते हैं ना कि हमने तो गाड़ी चाहिए थी, तब क्यों नहीं बोले? शादी तो पहले को बात आगे नहीं आई, शादी होते 10 लाख की डिमांड आ गई। ये परिवार के मौजूद लोग हैं जी, दादाजी हैं, इनकी फैमिली बैठी है, और जैसे कि कुछ नई सच्चाई और सामने आई है। लड़की एक तो नीचे पैर लगे हुए ज़मीन में, अंदर से कुंडी बंद नहीं थी, परिवार का मेंबर वहाँ कोई भी नहीं था, हॉस्पिटल में नहीं जाना, तो इससे संकेत ही नहीं परिवार का यकीन होता है कि लड़की के साथ में कोई घटनाक्रम हुआ है जो उसको छुपाया जा रहा है, परिवार फरार है, भगोड़ा है, ऐसे ना जी? हाँ जी बिल्कुल छुपा है। लड़की फरार है जी। अब हाँ। कल माँ बाप भी पकड़ लिए, लड़का उसी टाइम था, लेकिन वो लड़की नहीं पकड़ी गई है। अभी जो है पुलिस से क्या कहना चाहोगे आप लोग लड़की के लिए? देखो जी, बार बार पहले तो पुलिस ने क्या कहा था, भाई तुम आओ बताओ ये करो, भाई ये बार बार बच्चे भी गए। इंसाफ के लिए क्या कहना चाहोगे आप? उनको सजा क्या मिले, कैसी होनी चाहिए? आपका जो परेशानी क्या डोल रही सामने नजरों के आगे, क्या कहना चाहो पुलिस से? देखो जी ने जी जिसकी बेटी गई जी। तो चाहे वो कुछ भी कर ले, जेल में रखो, उससे कुछ संतुष्टि नहीं होती ना, तभी संतुष्टि होती है जब हमारा बच्चे के साथ जो कराया है वही उसके साथ हो। दर्द तो तब होगा ना कि हमारा बच्चा गया तो उन वे भी जा, दर्द तो जी वो है ना। और जी ये सरकार के कानून है कि भाई मर गया जेल में डाल दो, पैसे फूका जी 1 साल में 2 साल में छूटा में से। तीसरे परिवार ने भी उससे हिम्मत मिला है, भाई उनका क्या हुआ वे भी छूटे आए। तो जी अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी अगर जी मौत किसी बच्ची की हुई सुन की भी मौत करी जावे, फांसी पर लटकाए जा, तब डर होगा जी समाज में, बिल्कुल डर नहीं है। ये साफ साफ कहना है परिवार का कि आज अगर एक दोषी को छोड़ दिया जाएगा
तो उसको देख के सैकड़ों जुर्म और भी जन्म लेंगे, सैकड़ों बेटियां ही ऐसे मारी जाएंगी। अगर एक दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, अच्छी सी कार्रवाई होएगी, तो 100 की बजाय हज़ारों अपराधियों को अपराध करने की बजाय सोचने पे भी ये मजबूर होना पड़ेगा कि उन वाला हाल आपका भी हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास में इतनी अपडेट है और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद।